नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट और जेएसएससी टेक्निकल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का आज का ये चैप्टर देखेंगे, जो कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित होंगे। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। आज हम लोग डिफरेंट टाइप के आयन्स के बारे में देखेंगे, बेस पीक, आइसोटोपिक, इन सब के बारे में जानेंगे। अगर आपको जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट या फिर टेक्निकल से संबंधित बुक खरीदना है तो आप मार्केट में खरीद सकते हैं। यूथ कंपटीशन करके वो एक बुक का नाम है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जेएसएससी पीजीटी के स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक बेस्ट है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा @bound2education, उसमें जाकर के मैसेज कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मॉलिक्यूलर आयन या फिर पेरेंट आयन सबसे पहला है। चलिए जानते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन या फिर पेरेंट आयन। आयन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन एट लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम द मॉलिक्यूल। लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल में किसी मॉलिक्यूल से जब सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलता है और उससे जो हम लोग को मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटायन मिलता है, उसे हम लोग मॉलिक्यूलर आयन या फिर पेरेंट आयन कहते हैं। जैसा कि मान लेते हैं ये एम आपका मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही, साथ में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी से हम लोग का कैटायन बनता है, मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटायन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। इफ आयन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेगमेंट आयन या फिर डॉटर आयन, जनरेटेड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इन द आयोनाइजेशन चेंबर। आयोनाइजेशन चेंबर में मॉलिक्यूलर आयन के फ्रेगमेंटेशन से जो आयन हम लोग का बनता है उसे हम लोग फ्रेगमेंट आयन या फिर डॉटर आयन कहते हैं। जैसा कि आप सभी ऊपर में देखें कि मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटायन या फिर मॉलिक्यूलर आयन किस प्रकार से बना, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से बना, लेकिन उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद वो फिर दो भागों में बढ़ जाता है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ एम प्लस आयन। एक तो अनस्टेबिलिटी के कारण बढ़ जाता है, दूसरा ड्यू टू एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कारण बढ़ जाता है, जिसमें M1+ एक मिलेगा हम लोग का, उसके बाद M2+ मिलेगा। तो इन दोनों ही आयन को हम लोग क्या कहेंगे, डॉटर आयन या फिर फ्रेगमेंट आयन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेटास्टेबल आयन। चलिए जानते हैं मेटास्टेबल आयन किसे कहते हैं। सम फ्रेगमेंटेशन में ओकर ड्यूरिंग दियर फ्लाइट डाउन द आयन ट्यूब filled free region instead of ionization chamber and known to be metastable ion. They reach to the detector at masses lower than the actual mass and give broader peaks. इसमें हमें broader peaks मिलते हैं and they reach to the detector, वे detector सबसे पहले पहुंचते हैं masses lower than the actual mass, actual mass से lower mass होता है, ये याद रखेंगे, and it gives broader peaks. ठीक है, और इसमें आप तीनों जो हम लोगों ने पढ़ा, मोस्ट स्टेबल याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर आयन मोस्ट स्टेबल होता है, और लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन आयन लीस्ट स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल अर्थात कि इन दोनों के बीच में स्टेबल होता है मेटा स्टेबल आयन। तो इन तीनों ही चीज़ को याद रखेंगे। अगर आपके परीक्षा में आता है कि मोस्ट स्टेबल कौन सा आयन होता है, मॉलिक्यूलर आयन होता है, लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन आयन, और इन दोनों के बीच में होता है मेटा स्टेबल आयन। ठीक है, कोशी मॉलिक्यूलर आयन। नेक्स्ट हम लोग का है कोशी मॉलिक्यूलर आयन। चलिए जानते हैं कोशी मॉलिक्यूलर आयन किसे कहा जाता है। ए प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयन, और कोई एक प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयन या फिर अन आयन formed by removal of one hydrogen atom from molecular ion is known as कोशी मॉलिक्यूलर आयन। कोई एक प्रोटोनेटेड आयन अर्थात कि जिसमें H+ ऐड हो जाएगा या फिर जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन शामिल होगा, तो उसे हम लोग कोशी मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे H+ ऐड हो रहा है तो MH+ बन रहा है, तो ये भी कोशी मॉलिक्यूलर आयन होगा। इसमें एक हट रहा है H, तो इसमें भी हम लोग का कोशी मॉलिक्यूलर आयन होगा। पहले केस में M+1 होगा, सेकेंड केस में M-1 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन हम लोग का जा रहा है। इसमें हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, और पहला है प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर, पहले प्रोटोनेटेड हो रहा है, तो कोशी मॉलिक्यूलर आयन दोनों ही प्रकार के कंडीशन में हम लोग कहेंगे। मल्टीपल चार्ज्ड आयन, मल्टीपल चार्ज आयन किसे कहते हैं। सम डबल या फिर ट्रिपल चार्ज्ड आयन आर ऑब्जर्व्ड, कुछ डबल या फिर ट्रिपल चार्ज आयन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिसको मेनली ओकर्स इन ESI स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रम में हम लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं। इसे आप याद रखेंगे, डिफरेंस M/Z रेशियो से हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। मल्टीपल चार्ज आयन किसे कहते हैं, सम डबल या फिर ट्रिपल चार्ज आयन आर ऑब्जर्व्ड, जिसे हम लोग मल्टीपल चार्ज आयन कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का बेस्ट पीक बेस पीक किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। द मोस्ट इंटेंस या फिर टॉलेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम में जो सबसे टॉलेस्ट जो पीक हमें मिलता है या फिर जो सबसे इंटेंस पीक मिलता है उसे हम लोग बेस पीक कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द ग्रेटेस्ट रिलेटिव एबंडेंस, ये बहुत अधिक ग्रेटेस्ट रिलेटिव एबंडेंस के कारण होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं इस प्रकार का हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ऐसे 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 इस प्रकार का मास स्पेक्ट्रम मिल रहा है, और दूसरे केस में भी हम लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार का हमें मास स्पेक्ट्रम मिलते हैं। तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट या फिर टॉलेस्ट पीक होता है उसी को हम लोग बेस पीक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट केस में हम लोग देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन इज बेस पीक। यहाँ M+ हम लोगों ने पढ़ा मॉलिक्यूलर आयन, तो फर्स्ट केस में हम लोग देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन इज द बेस पीक। लेकिन सेकंड केस में हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन इज नॉट अ बेस पीक, मॉलिक्यूलर आयन हम लोग का बेस पीक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर आयन ऑलवेज बेस पीक होगा, याद रखेंगे मॉलिक्यूलर आयन इज नॉट ऑलवेज बेस पीक, ठीक है। बेस पीक के बारे में सिंपली आप याद रखेंगे कि इट इज द मोस्ट इंटेंस या फिर टॉलेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, और इट इज ड्यू टू द ग्रेटेस्ट रिलेटिव एबंडेंस, ठीक है। आइसोटोप पीक के बारे में जानते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप एलिमेंट, आइसोटोप पीक्स किस लिए हमें देखने को मिलता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप एलिमेंट गिव्स वेरी लेस इंटेंस पीक, यहाँ पे बहुत अधिक वेरी लेस इंटेंस पीक मिलता है, और ऊपर में हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटेंस पीक हमें मिलता है। तो इतना चीज़ याद रखेंगे, आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, इसी प्रकार छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इसी प्रकार वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।